यदि यदि P डॉलर Q, P डॉलर Q का अर्थ है P Q का बाई है, P Q का बाई है, P हैश Q का अर्थ है, P हैश Q का अर्थ है P Q की माँ है, P हैश Q का अर्थ है P Q की माँ है, P क्वेश्चन मार्क Q का अर्थ है P Q का पिता है, P क्वेश्चन मार्क Q का अर्थ है P Q का पिता है, और P प्लस Q का अर्थ है, P प्लस Q का अर्थ है P Q का पति है, P Q का पति है। तो A प्लस B हैश C, A प्लस B हैश C डॉलर D क्वेश्चन मार्क E, डॉलर D क्वेश्चन मार्क E में A E से किस प्रकार संबंधित है, A E से किस प्रकार संबंधित है। क्या आया दादा, आ गया नहीं। क्वेश्चन मार्क का अर्थ है पिता, डॉलर का अर्थ है बाई, एस का अर्थ है माँ, और प्लस का अर्थ है पति। ए ई से किस प्रकार संबंधित है, इसको खुद मानो। मेरे पिता का भाई चाचा या ताऊ की माँ दादी का पति दादा, और आपसे ये पूछ रहा है ई से ए का क्या रिश्ता है, जिसके साथ से आए उसका दूसरा क्या लगेगा दादा। आपसे ये पूछा जाता ई ए से कैसे संबंधित है, तो ई ए से कैसे संबंधित है, क्या था पोता या पोती, क्योंकि हम लास्ट वाले के बारे में नहीं बता सकते। लिखो अगला। M @n, M @n का अर्थ है M n की बहन है, M @n का अर्थ है M n की बहन है, M n का अर्थ है M n का पिता है, M n का अर्थ है M n का पिता है, M $n का अर्थ है M $n का अर्थ है M n की पत्नी है, M n की पत्नी है। और
एम गुणा एन का अर्थ है, एम गुणा एन का अर्थ है एम एन का बाई है। एम गुणा एन का अर्थ है एम एन का बाई है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प यह इंगित करता है कि, निम्न में से कौन सा विकल्प यह इंगित करता है कि P Q का ससुर है? P Q का ससुर है। पहला ऑप्शन है P गुणा N, P गुणा N डॉलर R हैश Q, डॉलर R हैश Q। दूसरा ऑप्शन है P गुणा N, P गुणा N एट द रेट R हैश Q। तीसरा ऑप्शन है P हैश N, P हैश N एट द रेट R डॉलर Q, एट द रेट R डॉलर Q। और चौथा ऑप्शन है P हैश N डॉलर R गुणा Q, डॉलर R गुणा Q। आपको यह बताना है कौन से ऑप्शन में P Q का ससुर है। और इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसी में टाइम लगता है। अभी चेक करने पड़ते हैं सारे ऑप्शन। करो जल्दी से। तीसरा देखो, P Q का ससुर है, इसका मतलब P पुरुष होगा क्या? अगर कोई ऑप्शन कटता हो तो एक बार वो देखो। गुणा का अर्थ बाई हो सकता है, गुणा का अर्थ बाई ये भी हो सकता है, हैश हैश का अर्थ पिता। ऐसे तो ऑप्शन कौन सा भी नहीं कट रहा, तो फिर हमें चेक ही करने पड़ेंगे। डॉलर का अर्थ है पत्नी, हैश का अर्थ है पिता। इसको खुद मानो, मेरे पिता की पत्नी, माँ, माँ का भाई मामा हुआ, ससुर नहीं हुआ। एट द रेट का अर्थ है बहन, हैश का अर्थ है पिता। इसको आप खुद मान रहे हो, मेरे पिता की बहन, बुआ, बुआ का भाई चाचा या ताऊ। पिता नहीं होगा, दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये भी नहीं हुआ। एट द रेट का अर्थ है बहन, हैश का अर्थ है
पत्नी। इसको आप खुद मानो, मेरी पत्नी की बहन का पिता क्या लगेगा? ससुर। हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन से हुआ? तीसरे ऑप्शन से। लिखो अगला। किसी सांकेतिक भाषा में ए प्लस बी का अर्थ ए बी का भाई है, ए प्लस बी का अर्थ ए बी का भाई है, बी गुणा सी का अर्थ है, बी गुणा सी का अर्थ है बी सी की पत्नी है, ए प्लस बी का अर्थ ए बी का भाई है, बी गुणा सी का अर्थ बी सी की पत्नी है, सी माइनस डी का अर्थ सी माइनस डी का अर्थ डी सी की बेटी है, डी सी की बेटी है। तो ए गुणा बी प्लस सी माइनस डी, ए गुणा बी प्लस सी माइनस डी के सापेक्ष बी डी से किस प्रकार संबंधित है? बी डी से किस प्रकार संबंधित है? क्या आएगा? बेटा नहीं, क्या आएगा? नहीं। ऑप्शन है पहला पिता, दूसरा चाचा, तीसरा भाई, चौथा भतीजा और पांचवा इनमें से कोई नहीं। कौन सा नहीं है? देखो, माइनस का अर्थ है सी डी की बेटी नहीं, डी सी की बेटी है। गलती ये की है, यानी डी जो है ये बेटी है किसकी? सी की। इसका मतलब है सी डी के माता या पिता में से एक है, यानी डी सी डी का या तो माता है या पिता है। ये बात आ गई क्या समझ में? अब दोनों क्यों लिखे हैं? क्योंकि हम फिक्स नहीं बता सकते कि ये जो सी है ये पुरुष है या महिला है। जब भी फिक्स नहीं बता सकते तो हम नहीं बता सकते कि वो पुरुष आएगा या महिला आएगा। दोनों में से कौन सा भी आ सकता है। प्लस का अर्थ है भाई, गुणा का अर्थ है पत्नी। बी डी से किस प्रकार संबंधित है? इसका मतलब डी का बी क्या लगेगा यही तो बताना है। इसको खुद मानो ये लड़की है मेरी, अगर ये महिला है, मेरी माता का भाई क्या लगेगा? मामा।
अगर ये पिता है तो मेरे पिता का भाई क्या लगेगा? चाचा। तो दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको, मामा या चाचा। आगे बात समझ में? तो क्या आएगा? मामा या चाचा। अब जो चार ऑप्शन बताए उनमें चाचा आया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? चाचा। कर लोगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हो जाएंगे क्या? निर्देश से संबंधित। आपको 3, 4, 5 निर्देश देगा, उसमें इस टाइप से पूछा जाएगा कि बी डी से, ए डी से, बी सी से किस प्रकार संबंधित है, या क्वेश्चन में आपको कह देगा कि किस ऑप्शन में बी डी का पिता है, इस टाइप से पूछ लेगा। तो 4 ऑप्शन इस टाइप के दिए जाएंगे, उनमें ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है, गलत होने के चांस भी उसी में होते हैं। तो पहले टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हो जाएंगे। टाइप नंबर 2 लिखो, श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। श्रृंखला पर आधारित मतलब है आपको लगातार स्टेटमेंट देता हुआ जाएगा, एक ही लाइन में लगातार लिख के देगा और फिर पूछेगा। लिखो क्वेश्चन, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, बी सी का भाई है। ए बी की बहन है, बी सी का भाई है, सी डी का पुत्र है, सी डी का पुत्र है। तो डी का ए से क्या रिश्ता है? तो डी का ए से क्या रिश्ता है? क्या आएगा? माता या पिता। आ गया? इनको करना कैसे है? जब भी एक ही पीढ़ी के रिश्ते दर्शाने हो, इस लाइन से दर्शाया करो। भाई बहन का रिश्ता 2 पीढ़ियों के, माता पिता का पुत्र पुत्री से रिश्ता दर्शाना हो, ऐसे दर्शाया करो। और पति पत्नी का रिश्ता दर्शाना हो, थोड़ा सा कर्व के रूप में दर्शा दिया करो। कह रहा है ए बी की बहन है, ए जो है वो बी की बहन है। और ये चीज ध्यान रखा करो भी, साथ में निशान जरूर लगाते हुए चला करो, जिससे लास्ट में दोबारा न पढ़ना पड़े कौन पुरुष है कौन महिला है। पुरुष आए तो वहां पे प्लस लिख दो, महिला आए तो माइनस लिख दो। बी सी का भाई है, सी का भाई कौन हो गया? बी हो गया। सी डी का पुत्र है, सी जो है वो बेटा है किसका? डी का। इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या हुए? भाई बहन ही तो हुए। और इनका ये जो डी है अगर पुरुष है तो क्या हो जाएगा? पिता, महिला है तो क्या हो जाएगी? माता। आपसे क्या पूछा है? डी का ए से क्या संबंध है, यानी ए का डी क्या लगेगा? जिसके साथ भी से आए वहां से शुरू करो, उसका दूसरा क्या लगेगा? क्या लगेगा? बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते ना, पुरुष है या महिला? तो माता या पिता। लिखो अगला, डी बी का भाई है, डी बी का भाई है, एम बी का भाई है, डी बी का भाई है, एम बी का भाई है, के एम का पिता है, के एम का पिता है, टी के की पत्नी है, टी के की पत्नी है। तो
बी टी से किस प्रकार संबंधित है? बी टी से किस प्रकार संबंधित है? आ जाएगा। पुत्र या पुत्री? पुत्र है, क्या है? पुत्र, पुत्री, पुत्र या पुत्री? पुत्री। देखो, डी बी का भाई है। डी जो है वो किसका भाई है? बी का भाई है। एम बी का भाई है। बी का भाई कौन है? एम। के एम का पिता है। एम का पिता कौन हो गया? के। टी के की पत्नी है। के की पत्नी कौन हो गई? टी। आपसे पूछ रहा है बी टी से कैसे संबंधित है, यानी टी का बी से क्या रिश्ता है? टी का बी क्या लगेगा, बता सकते हैं क्या? लड़का है या लड़की? तो फिर दोनों वाला, पुत्र या पुत्री। जब तक हमें पता न चले फिक्स कि वो पुरुष है या महिला है, तो उसके बारे में हम नहीं बता सकते कि वो पुत्र होगा या पुत्री होगी। आगे बात समझ में? ये जो क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, ये ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं। लिखो अगला। ई का पुत्र ए है। ई का पुत्र ए है। लिख लिया क्या? बी का पुत्र डी है। बी का पुत्र डी है। ए का विवाह एफ के साथ हुआ है। ए का विवाह एफ के साथ हुआ है। बी की पुत्री एफ है। बी की पुत्री एफ है। तो डी का ए के साथ क्या संबंध है? डी का ए के साथ क्या संबंध है? आगे क्या? साला। किसका नहीं आया? सभी का आ गया? नहीं है। ई का पुत्र ए है। ई का बेटा कौन है? ए है। बी का पुत्र डी है। अभी नहीं पता हमें। बी का पुत्र है वो कौन है? डी है। ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, ये पुरुष है, तो एफ कौन होगी? महिला होगी। बी की पुत्री एफ है। एफ जो है वो किसकी पुत्री है? बी की पुत्री है। और बी का बेटा कौन है? डी है। तो एफ का भाई होगा क्या? होगा। आपसे क्या पूछा है? डी का ए से क्या संबंध है, यानी ए का डी क्या लगेगा? ए का डी क्या लगेगा? मेरी पत्नी का भाई। क्या होता है? ठीक है, हो जाएगा। लिखो तो अगला।
दिनेश सुरेंद्र का भाई है। दिनेश सुरेंद्र का भाई है। सुरेंद्र रेणु का पुत्र है। सुरेंद्र रेणु का पुत्र है। अरे नाम लिखने हैं क्लास में, इनसे कोई लेना देना नहीं है। लिखो आगे। रेणु रूबी की बहन है। सुधीर रूबी का पुत्र है। तो सुधीर का दिनेश से क्या संबंध है? सुधीर का दिनेश से क्या संबंध है? ऑप्शन है भाई, बहन, कजन और पुत्र। क्या आएगा? कजिन हो जाएगा। यहाँ जो रिश्ते होते हैं ना, उनमें वो चीजें पता होना जरूरी होती है। जैसे अपने दादा या दादी की इकलौती संतान क्या कहलाएगी? पिता। नाना या नानी की इकलौती संतान कौन होगी? नाना या नानी की इकलौती संतान क्यों? माता। नाना या नानी का इकलौता पुत्र, नाना या नानी का इकलौता पुत्र मामा। इसका मतलब है इकलौती संतान और इकलौता पुत्र दोनों में अंतर क्या है? इकलौती संतान मतलब उनके संतान एक ही है। इकलौता पुत्र, पुत्र एक है, पुत्री हो सकती है एक से ज्यादा, पुत्र एक ही है। तो नाना या नानी का इकलौता पुत्र कौन होगा? मामा। यानी मामा एक ही है। दादा या दादी का इकलौता पुत्र है। दादा या दादी का इकलौता पुत्र एक ही पुत्र है, वो पिता होगा। चाचा नहीं हो सकता, फिर ताऊ नहीं हो सकता। ठीक है। अपने पिता की बहन बुआ, बुआ के क्या लगेंगे हमें? लड़का है तो भतीजा, लड़की है तो भतीजी। अपनी माँ का भाई मामा, मामा के भांजा या भांजी। अपनी माँ का पिता नाना और माँ नानी। नाना या नानी के दोहिता या दोहिती, नाती, नाती भी बोलते हैं ना, नाती या नतीनी। हाँ, नतीन नहीं, नतीनी, नाती या नतीनी। अब जैसे चाचा का लड़का चचेरा भाई, चाचा की लड़की चचेरी बहन, बुआ का लड़का फुफेरा भाई, लड़की फुफेरी बहन। मौसी का लड़का या लड़की मौसेरा भाई या बहन। इन सभी के लिए इंग्लिश में एक वर्ड आता है कजन। क्या आता है? कजन। इसी प्रकार चाचा हो, ताऊ हो, मामा हो, फूफा हो, सभी के लिए एक ही वर्ड काम में आता है अंकल। ठीक है, लिखो तो अगला क्वेश्चन। आर डी का भाई है, आर डी का भाई है, क्यू आर की बहन है, आर डी का भाई है, क्यू आर की बहन है,
क्यू आर की बहन है, ए एफ का भाई है, ए एफ का भाई है, क्यू क्यू एफ का पिता है, डी लिखना भी, क्यू की जगह डी लिखना, डी एफ का पिता है, डी एफ का पिता है, और क्यू एम की बेटी है, क्यू एम की बेटी है, तो ए का चाचा कौन है, ए का चाचा कौन है। क्वेश्चन नहीं लिख रही, अगले में बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। आगे क्या, आर किसका नहीं आया, नेहा नहीं है, क्या आया, आर या और कुछ आया आंसर। देखो क्या कह रहा है, जो पर्सन में कहता है उसके अनुसार चलते जाओ बस। आर डी का भाई है, आर जो है वो डी का भाई है, क्यू आर की बहन है, क्यू आर की बहन है मतलब डी की भी बहन होगी, ए एफ का भाई है, अभी तक हमें न तो ए का पता न एफ का पता, डी एफ का पिता है, डी जो है वो पिता है किसका, एफ का, और ए एफ का भाई है, ए जो है वो एफ का क्या है, भाई है, क्यू एम की बेटी है, क्यू जो है वो एम की बेटी है। आपसे ये पूछ रहा है ए का चाचा कौन है, तो ए का चाचा कौन होगा, अपने पिता का भाई तो चाचा होगा, तो कौन आएगा, आर। ए का दादा कौन है, अगर आपसे पूछ रहा है तो वो पुरुष मान के ही पूछेगा, तो कौन होगा, एम। या आपसे ये पूछ लेगा एम का पोता कौन है, या एम का एफ से क्या संबंध है, एम का एफ से क्या आएगा, दादा या दादी, क्योंकि न तो हम एम के बारे में फिक्स बता सकते न एफ के बारे में फिक्स बता सकते। हो जाएगा, लिखो तो अगला, ए ई का पुत्र है, ए ई का पुत्र है, बी सी की बहन है, बी सी की बहन है, लिख लिया, बी ए की माता है, बी ए की माता है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, डी
एफ का पति है, डी एफ का पति है, तो ई का एफ से क्या संबंध है? ई का एफ से क्या संबंध है? क्या आएगा? क्या बोलेंगे? दामाद। क्या आएगा? है मोसा, ये कहां से बना दिया? देखो क्या कह रहा है। ए ई का पुत्र है, ए जो है वो ई का क्या है? बेटा है, पुत्र है। बी सी की बहन है। अभी न तो बी का पता न सी का पता। बी ए की माता है, ए की माँ बी है, तो ई कौन होगा? पिता होगा क्या? बी सी की बहन है, बी जो है वो सी की बहन है। डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है। डी एफ का पति है, डी जो है वो एफ का क्या है? पति है। आपसे पूछ रहा है ई का एफ